बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन एंड दैट इज फिल इन द गैप्स। यानी हमारे पास यहाँ पे जो गैप्स हैं हमें उन्हें फिल करना है अपने चारों स्टेटमेंट्स में। अब हम अपना पहला स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनल्स लूप इज डैश टू वाटर whereas the descending limb is dash to it। सो अगर हम यहाँ पे अपने गैप्स फिल करें फर्स्ट के, तो जो हमारा पहला गैप होगा हम उसमें लिख देंगे इम्परमिएबल। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इम्परमिएबल। और जबकि हम दूसरे गैप में क्या लिखेंगे? परमिएबल। अब इसका मैकेनिज्म आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे अपना लूप ऑफ हैनल कुछ इस तरीके से बन, ये हमारा लूप ऑफ हैनल है, तो ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब और ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप बात कर रहे हैं असेंडिंग की, यानी कम से ज्यादा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। और डिसेंडिंग का मतलब होता है ज्यादा से कम, यानी ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ऊपर से नीचे। तो ये हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एंगल। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, कि जब भी हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे तो वहां से निकलेगा H2O, और जब भी हम असेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे वहां से निकलेगा NaCl, जिससे कि यूरिन जो होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। और यही लूप ऑफ एंगल का काम होता है। तो इसीलिए जो हमारा पहला ब्लैंक है हम उसमें फिल करेंगे इम्परमिएबल और दूसरे में फिल करेंगे परमिएबल। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय द हार्मोन। तो जो हमारा ब्लैंक है हम उसमें क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पे? ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका जो दूसरा नाम है वो वैसोप्रेसिन। होता क्या है, और हम कह भी सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये हार्मोन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसका काम है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, जैसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट में भी देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, वहां से क्या करता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और इसी हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से वहां पे ये एक्टिविटी होती है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट में। द डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट। यानी जब डायलिसिस होता है किसी भी पर्सन में, तो जो फ्लूइड है जो बॉडी से पास आउट हो रहा है और उस मशीन में प्रेजेंट है, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसमें नहीं प्रेजेंट है लेकिन ब्लड में प्रेजेंट होगा? तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी हम ब्लैंक में या गैप में क्या फिल करेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि डायलिसिस के थ्रू पास ऑन नहीं हो पाते। ये उसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन का ब्लड कंपेयर करें जिसका डायलिसिस हो रहा है, तो हमें प्लाज्मा में या किसी नॉर्मल पर्सन में भी जो हमारा प्लाज्मा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज यूरिया। तो वो हमारे पास होता ही है, बट हम जब यहाँ पे डायलिसिस करते हैं तो उसमें हमें ये चीज नहीं मिलेगी। अब हमारे पास जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो है अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज डैश ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। सो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो एक पर्सन है, एक हेल्दी जो एडल्ट ह्यूमन है, वो 25 to 30 ग्राम जो होता है यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट करता है। अच्छा, इतना सारा यूरिया क्यों एक्सक्रीट आउट करता है? भाई होता क्या है कि जो यूरिया का फॉर्मेशन, हमेशा ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे जो यूरिया की बात कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंट रोल है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों रीजंस की वजह से जो यूरिया प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब भी आप प्रोटीन या अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, आप नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकली अमोनिया। और जब अमोनिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो फिर हमारी बॉडी में उसको एडजस्ट करने की साइकिल है, और उसी साइकिल के थ्रू हमें क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। तो उस साइकिल को, जिसे हम यूरिया साइकिल भी कह सकते हैं, उस साइकिल की वजह से हमारी बॉडी में यूरिया प्रोडक्शन होता है ज्यादा। और ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक ह्यूमन एडल्ट में पर डे
प्रोड्यूस होकर वो एक्सक्रीट हो जाता है। प्रोडक्शन कैन बी डिफरेंट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को ज़्यादा हो, बट जो एक्सक्रीशन है वो इतना है। तो जो हमारा पहला ब्लैंक है उसमें हम क्या फिल करेंगे? इम्परमिएबल एंड परमिएबल। दूसरे ब्लैंक में हम फिल करेंगे एडीएच, थर्ड ब्लैंक में फिल करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फोर्थ ब्लैंक में फिल करेंगे 25 to 30 ग्राम। I hope this will help you. Thank you.